अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है गंदे असरात। मैं अच्छा खासा गांव में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था। मेरे घर में मेरे माँ बाप और बीवी बच्चे थे कि अचानक तेज़ बारिशें होने लगीं और एक हफ्ते तक लगातार बारिशों होने की वजह से सैलाब भी आ गया और हमारी खड़ी फसलें तबाह हो गईं और हम लोग रास्ते पे आ गए। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने घर वालों का पेट भरूं। फिर मेरे जहन में आया क्यों ना मैं शहर चला जाऊं और नौकरी करके अपने घर चलाऊं। खैर, मैं अपने घर वालों को बता के शहर आ गया। यहाँ शहर में मुझे बहुत धक्के खाने के बाद एक मॉल में नौकरी मिल गई। 12 घंटे की ड्यूटी थी। खैर, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जॉब पर लग गया। मसला था रिहाइश का। खैर, बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक कम किराए पर छोटा सा घर मिला। मैं इसमें शिफ्ट हो गया। जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा मुझे कुछ अजीब वहशत सी महसूस हुई, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात मैं सो रहा था। रात 1 बजे का टाइम था। मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैं नींद से जागा। पहले तो मैं समझा कि हवा से दरवाज़ा हिल रहा है, मगर दस्तक मुस्तकिल हो रही थी। मैं उठा और पूछा कौन है। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मगर दस्तक जारी रही। मजबूरन मैंने दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई नहीं था। मैंने बाहर आके इधर उधर देखा। फिर मैं आके लेट गया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। अब मुझे कुछ डर सा लगने लगा था। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पे लेटा रहा। फिर दस्तक होना बंद हो गई। मैं ना जाने फिर कब सो गया और सुबह मुझे 8 बजे घर से निकलना पड़ता था, मगर मुझे आज देर हो चुकी थी। मैं बग़ैर नाश्ते किए मॉल चला गया और मसरूफ़ियत में रात वाली बात मेरे जहन से निकल गई। रात जब मैं घर आया तो बहुत थका हुआ था, इसलिए लेटते ही सो गया। फिर आधी रात को दस्तक हुई। आज दस्तक बहुत तेज़ थी। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा और फिर दरवाजे को खोला, मगर एक तेज़ हवा का झोंका मुझसे टकराया। मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा अपने बिस्तर पे लेट गया। दस्तक बंद हो चुकी थी। मैं सो गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज़ मेरे सीने पे रखी है। मेरा दम घुटने लगा। मैंने हाथ से इसे हटाने की कोशिश की, मगर वज़न बढ़ता जा रहा था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मेरे सीने से वज़न हटने लगा। मैं जब पूरी तरह जागा तो मैं पसीने में शराबोर था। मैंने उठकर पानी पिया और सोचने लगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ख्वाब है या हकीकत। में फ़ौरन घर भी तब्दील नहीं कर सकता था। खैर, मैं फिर अपने सुबह मॉल चला गया। रात में आते ही सो गया। आज मैं ओवरटाइम करके आया था, इसलिए मेरा थकन से बुरा हाल था। रात में दस्तक भी हुई, मगर मैं उठा नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बाथरूम के दरवाजे पे पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर अंदर आया और सोचने लगा मैं यहाँ कैसे आया। खैर, जल्दी से फ़्रेश होकर मॉल चला गया। इस रात भी मैं ओवरटाइम करके आया था। बिस्तर पे लेटते ही सो गया। ना जाने रात के किस पहर मेरी आँख खुली। किसी के गुर्राने से गुर्राहट इतनी तेज़ थी कि मेरी आँख खुल गई। मैंने नज़र घुमा के इधर उधर कमरे में देखा। कमरे के कोने में एक हेवला सा बैठा गुर्रा रहा था। इसकी सुर्ख आँखें चमक रही थीं। मैं बिल्ली समझा और अपनी सैंडल उठाकर बिल्ली को दे मारी। मेरा निशाना बहुत अच्छा था। चप्पल इस हेवले के आर पार हो गई। मैं खौफजदा होकर देखने लगा। वो हेवला अब वाज़े होता जा रहा था। वो एक भयानक शक्ल में आ गया था और मेरी तरफ गुस्से से घूरते हुए बढ़ रहा था। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, मगर बेसुध। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैंने चीखना चाहा, मगर हलक के आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बेबसी और फटी फटी आंखों से उसे अपनी तरफ आता देख रहा था। वो इंतहाई खौफनाक आसिफ था। वो मेरे करीब आया और इसने किसी गुड़िया की तरह मेरी एक टांग पकड़ी और मुझे ऊपर उछाल दिया
और फिर दूसरी टांग पकड़ के मुझे गोल गोल घुमाने लगा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। फिर चक्कर के बाद इसने मुझे ऊपर उछाल दिया। मैं दीवार से जा टकराया। तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल हो चुका था। वो मुझे इस वक्त तक अजियत देता रहा। मैं जब तक बेहोश ना हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं बहुत ज़ख्मी था। पहले तो मैं खामोशी से पड़ा, जायज़ा लेता रहा कहीं वो दोबारा ना आ जाए। जब मुझे तसल्ली हो गई तो मैं कर्राता हुआ उठा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे ये देखकर बहुत मायूसी हुई कि दरवाज़े में बाहर ताला पड़ा हुआ था। फिर मैं गैलरी में आया और मेरे घर के साथ एक दरख्त था। मैं हिम्मत करके गैलरी से दरख्त पे चढ़ा और फिर नीचे कूद गया। एक तेज़ चीख मेरे मुंह से बुलंद हुई। मैं कुछ देर वहीं पड़ा रहा और फिर हिम्मत करके घसीटता हुआ रोड पे आया। वहाँ एक ढाबा था। मैं ढाबे की कुर्सी पर गिर गया। मेरी हालत देख के सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। ढाबे का मालिक मेरे पास आया काउंटर से उठकर और बोला, क्या हुआ बेटा? मैंने इशारे से पानी मांगा। पानी पीकर मेरी जान में जान आई। फिर इनके पूछने पे मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो बोले, तुम कहाँ रहते हो? मैंने उन्हें अपने घर का एड्रेस बताया तो वो बोले, शुक्र करो तुम ज़िंदा वापस आ गए। और इस घर में तो जो भी एक बार जाता है फिर वो वापस नहीं आता ज़िंदा। वहाँ बहुत गंदे वाले जिन्नात का बसेरा है। वो किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। तुम फ़ौरन वो घर छोड़ दो। मैंने उन्हें बताया कि मैं परदेसी हूँ, मेरे पास सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं है। वो बोले, जब तक तुम्हें कोई घर नहीं मिल जाता है तुम मेरे ढाबे के पीछे एक कमरा है, इसमें रह लो। और वो ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर गुजारा हो जाएगा। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और अपना सामान वहीं छोड़ के ढाबे वाले कमरे में रहने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।